हाय। आई होप आप लोग एकदम ठीक होगे, सबकी लाइफ एकदम मस्त चल रही होगी और बस तुम्हारा भाई भी ठीक है। आज की वीडियो मुझे नहीं पता कैसी होगी, कि साउंड के इश्यूज होंगे, वीडियो क्वालिटी आज थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ए मेरे पास आज कोई सेटअप नहीं है, बी मैं अपना माइक भी नहीं लाया, तो साउंड की गारंटी नहीं लेता। बाकी आज मैं बात करने वाला हूँ लाइफ की। मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ और यूजुअली सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज होता है जब वो अपनी लाइफ को इस एक छोटी सी कहावत के अंदर समराइज कर पाते हैं कि सबके ताने सैड गाने बाकी ऊपर वाला जाने। तो एक्चुअली मेरा भी आज दिन कुछ ज़्यादा खास निकल नहीं रहा था, मूड सुबह से ही थोड़ा सा ऑफ चल रहा था और पता नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है। मतलब होता है ना, जब तुम्हारा दिन खराब जा रहा हो तो तुम हर चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाते हो कि लाइफ जो चल रही है क्या वो अच्छी चल रही है, जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं क्या वो बढ़िया हो रही हैं, क्या ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, या जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में क्या वही मेरी, क्या कहते हैं उसे, क्या वही मेरा मुकाम है, यही कहेंगे ना। और तुम बहुत अजीब अजीब सवाल करते हो, तुम अपने आप को जज करते हो, अपनी सेल्फ वर्थ को जज करते हो, तुम सोचते हो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और बहुत उल्टी चीज़ें दिमाग में होती हैं। ऐसे में तुम्हारा मन करता है एक ऐसी जगह पहुंच जाने का, एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स में जाने का जिसमें तुम्हारे को वो स्ट्रेस ना हो। एंड मानो ना मानो, देयर इज नथिंग लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स। एक पैरेलल यूनिवर्स, एक पैरेलल जिंदगी जो तुम्हारी करंट लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट हो, ये कहीं नहीं है। इसी लाइफ के अंदर बहुत 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 अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं तुम्हारे साथ, और शायद उसे ही तुम पैरेलल यूनिवर्स अपने अंदर काउंट कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ के अंदर जहाँ पे हमारे को लगता है कि भाई जो भी हो रहा लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा अब। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो ख़त्म हो जाती हैं तब तुम्हारे को लगता है यार शिट, ये तो गोल्डन पीरियड था। तो आज मैं ऐसे ही एक गोल्डन पीरियड वाली जगह पे आया हूँ। मैं आया हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के 14 सबसे खूबसूरत साल निकाले हैं। अब ये कोई पिक्चर होती तो आपको लगता है कि मैं कोई पुराने अपने घर में आया हूँ, या फिर अपने किसी पुराने, मतलब किसी पुरानी जगह पे आया हूँ जहाँ से मेरी एसोसिएशन है। तो हाँ, ये घर तो नहीं है, बट किसी भी बच्चे की लाइफ में ये उसका सेकंड घर होता है। और जब तक उस बच्चे के हाथ में ये घर होता है, वो दुनिया का राजा होता है, राजा। मतलब उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी आज मैं ऊपर आसमान नीचे। और उस उम्र में हम इतने नादान होते हैं कि हमारे को समझ नहीं आता कि ये जो अभी हम ऊपर हैं इतने और सब कुछ इतना नीचे है, हम उसे गोल्डन पीरियड कंसिडर नहीं कर पाते उस टाइम पे। मे बी हमारा मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता, या क्या। मैं आया हूँ अपने स्कूल में। स्कूल वो जगह थी जहाँ पे हमेशा यही सोचता था कि ये कब ये ख़त्म होगा। क्लास 6 से लेके 12th तक मैं हर साल एक रिवर्स काउंटडाउन करता था कि 6 साल बच गए, 5 4 3 2 1। जब वो एक ख़त्म हो गया ना, मैं बहुत खुश था उस टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। उसके बाद कॉलेज आया। जब यूनिफॉर्म उतरती है और कैजुअल्स के अंदर तुम जाने लग जाते हो ना, जहाँ पे फ़ोन यूज़ करने पे कोई टीचर तुम्हारा कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारे को अचानक से बहुत बड़ा बड़ा लगने लग जाता है। बट तुम्हारे को एक चीज़ बताऊँ, किसी भी दुर्घटना से पहले जो सन्नाटा होता है ना, कॉलेज वो है। चलते हैं, मेरे स्कूल को दिखाता हूँ मैं आपको बाहर से, और आगे की बात वापस आके करता हूँ।
ये मेरा स्कूल है, रायन इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 25 रोहिणी। अपनी ज़िंदगी के, अपनी पूरी लाइफ के सबसे अच्छे 14 साल मैंने यहाँ निकाले हैं, इस स्कूल के अंदर। हाँ, कहाँ था मैं? आगे की बात बाद में ही करता हूँ, थोड़ा एक बार घर चला जाऊँ, घर जाके आपसे इसके बाद की बात करता हूँ। आओ। आवाज़ ठीक से आ रही है अब? हाँ यार, मैं गाड़ी में नहीं कर पाया, बात हो ही नहीं रही थी, क्योंकि जो बातें मैंने आप लोगों से अभी पहले बोली, उस सब के बाद स्कूल के पास जाना, उसके गेट को देखना, नेम बोर्ड को छू के देखना, बहुत हिट कर रही थी यार वो सारी बातें जो मैं बोली गाड़ी में, और उसके बाद वो सब किया। मेरे को एक सेकंड को ऐसा लगा यार, क्या जल्दी जल्दी बड़े हो गए यार। नहीं हो पाई उस टाइम बात, बट अब कर लेता हूँ। स्कूल का जो वो एक बच्चा था, स्कूल वाला जो एक आर्यन था, या स्कूल की जो आपकी एक पर्सनालिटी थी, आपको पता वो सबसे बेस्ट पर्सनालिटी क्यों थी? क्योंकि उसने तुम्हारे को लाइफ में दो ऐसी बातें सिखाई हैं जो शायद कोई टेक्स्ट बुक, कोई टीचर नहीं सिखा सकता। एज दे से कि तुम अपनी लाइफ से ही सीखते हो, तो उसी बच्चे से सीखना शुरू करो पहले, जिसने तुम्हारे को पहली बात ये सिखाई कि ड्रीम एज बिग एज मच यू कैन। जब 4 साल का आर्यन उठ के रोज सुबह बोलता था ना कि मैं पिक्चर में हीरो बनूंगा, या जब तुम उठ के सुबह बोलते थे कि एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, टीचर बनूंगा, उस बच्चे ने तुम्हारे को विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी उम्मीद, उसने तुम्हारे को वो सपने देखने की इजाज़त दी थी, जो बड़े होने के साथ साथ तुमने खो दी, मैंने खो दी। दूसरी चीज़ जो उस बच्चे ने सिखाई थी ना, कि वो सपना तुम देख लो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नाम का जो शब्द है वो तो हमारे को नहीं पता था, और उस बच्चे ने हमारे को सिखाया कि उस शब्द के बिना भी सपने देखे जा सकते हैं। क्या सपने पूरे होंगे? नहीं पता। क्या उसका कोई आगे आउटकम होगा? नो क्लू। बट फिर भी वो तुम्हारे को इजाज़त देता था कि देखो, जाओ जी भर के देखो। और आज हर चीज़ के लिए एक इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि इस साल प्रमोशन मिलेगा या नहीं, मैंने स्टार्टअप किया वो चलेगा या नहीं। यार उस बच्चे से सीखो जो C+ लाता था ना अपनी एग्ज़ाम में, और घर आता था पेपर छुपा देता था, पार्क में भाग जाता था क्रिकेट खेलने के लिए, उसको देखो। वही तो लाइफ है। लाइफ कोई KBC का 13th या 14th क्वेश्चन नहीं, कि अगर 7 करोड़ वाला क्वेश्चन गलत बोल दिया तो शिट यार, वापस इतने में पहुंच जाएंगे। नो वन विल से थाला इज द रीजन फॉर 7 करोड़ इन कमेंट्स। लाइफ कोई क्विज भी नहीं है जिसको तुम्हारे को सही आंसर्स दे के गोल्ड मेडल लेके आना है। लाइफ 2003 का ICC वर्ल्ड कप नहीं है कि अगर तुम हार गए तो भाई पूरा देश रो देगा। लाइफ तो एक चेस की गेम है, और इसमें जो राजा है ना, जिसको तुम हमेशा बचा के रखते हो, वो तुम्हारा बचपना है। सो दुनिया तुम्हारे को पूरे टाइम यही बोलती रहेगी, ग्रो अप ग्रो अप ग्रो अप। बट जब तक तुमने उस राजा को बचा के रखा है ना, उस बचपने को अपने अंदर बचा के रखा हुआ है, लाइफ स्मूथ रहेगी। जब हम बच्चे होते हैं हमारे को कोई टेंशन नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरे को ये पहनना चाहिए, वो मेरे से बेटर कपड़े क्यों पहन रहा है। और ऐसी जो हम बातें बड़े होके सीख जाते हैं, जो पॉलिटिक्स हम बड़े होके सीख जाते हैं अपनी रियल लाइफ के बारे में, कि जैसे को तैसा, तो ये सब कुछ उस बच्चे को नहीं आता था, और वो बच्चा सुखी था, वो बच्चा खुश था, वो बच्चा हमेशा के लिए एकदम परफेक्टली ऑल राइट लाइफ जी रहा था। उसे नहीं फ़र्क पड़ रहा था आसपास क्या हो रहा है। तो उससे सीखो यार। मैं आज सीख के आया हूँ ये चीज़ कि
चाइल्डहुड वॉज अमेजिंग मैन। और उस चाइल्डहुड ने मेरे को मेरी लाइफ के अंदर वो पहला पुश दिया था। सो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि द स्लाइस ऑफ लाइफ लाइज विद इन यू बीइंग अ चाइल्ड। और जैसा कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है, बस लाइफ चलती रहेगी, हम लोग चलते रहेंगे, बट वो सपने देखने की आदत और लीस्ट एक्सपेक्टेशंस का एक अच्छा सुख भरा एहसास कभी मत जाने देना, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट सरप्राइजेज एंड यू गोना लव इट एवरी सिंगल टाइम। सो बस आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब जल्दी से मुझे तुम लोग भी एक सरप्राइज़ दे दो, वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के वीडियो करना लाइक, शेयर करना उन सारे बच्चों के साथ जो इस टाइम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ताकि उन्हें पता हो कि भाई साहब जी लो जो दिन है, इसके बाद यादें जिएंगी। और बस यहाँ से सीखो, जो तुम्हारा इस टाइम नेचर है उससे सीखो, क्योंकि लाइफ आगे इसके बेसिस पे बहुत स्मूथ चलेगी। और बाकी कमेंट करके बताना तुम्हारी स्कूल की फेवरेट यादें क्या हैं। मेरी बहुत सारी हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलो एक बता देता हूँ, मैंने अपने प्रिंसिपल रूम के बाहर गोला बम फोड़ दिया था और ग्लास डोर पूरा शैटर हो गया था। किसी को बताना मत, क्योंकि स्कूल वालों को आज तक नहीं पता मैंने किया था। बाकी बातें तो चलती रहेंगी और आप और बता रहे इनके साथ लगे रहना। आगे मीठे मीठे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे, बट प्लान्ड। आज का अनप्लान्ड था, क्योंकि यार मैं तो सिर्फ नॉर्मल ही निकला था। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे एक मोड़ आया, मेरा व्लॉगिंग करने का मूड बन गया। बाय।